प्रेम किस प्रकार से किया जाता है इसका कोई सीमा नहीं होता और प्रेम को सिर्फ और सिर्फ नारी ही समझ सकती है, यह कहना मोपासा का है। भारतीय संस्कृति में नारी को दुर्गा का रूप माना जाता है, नारी को शक्ति का रूप, काली का रूप, लक्ष्मी का रूप, सरस्वती का रूप। नारी मां हो सकती है, बहन हो सकती है, आपकी प्रेमिका हो सकती है, बीवी हो सकती है, बेटी हो सकती है, और नारी जो है वो ज्योति मौर्य भी हो सकती है और ऋचा सोनी भी हो सकती है। ज्योति मौर्य का प्रेम कहानी आप लोगों ने जाना ही होगा कि किस प्रकार से पति जो है संघर्ष करते हैं और ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाते हैं और उसके बाद से ये अपना असली रूप दिखाती हैं और नारी के नाम पे जो है धब्बा बनते हुए अपने पति को लात मारते हुए किसी और के प्रेम जाल में फंस जाती है। जिस पत्नी को उधार मांगकर बनाया लेखपाल, पद मिलते ही उस पत्नी ने पति को छोड़ा। अब ये नई कहानी उत्तर प्रदेश की झांसी की है, जहां पे नीरज विश्वकर्मा नाम के एक लड़के जो है वो 5 साल से ऋचा सोनी नाम की एक लड़की से प्यार करते हैं। और ये नीरज विश्वकर्मा जो एक मजदूर रहते हैं, उसके बावजूद जो है प्यार में इस प्रकार से पागल हो जाते हैं कि अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं और पढ़ा के जब अपनी पत्नी को जो है वो इस मुकाम पे पहुंचा देते हैं कि पत्नी लेखपाल बन जाती है, तो लेखपाल बनने के बाद पत्नी जो है अपने पति को भूल जाती है। आप देख सकते हैं ज्योति मौर्य की प्रेम कहानी के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि किस प्रकार से पति जो है वो दर दर की ठोकरें खाता है, रोता है, बिलखता है, लेकिन ज्योति मौर्य कहती है ना बाबा ना, तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हमने सीढ़ी और कंधा के रूप में किया था, अब तुम मेरे लाइफ से चले जाओ। एक पति जो सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है उसके बावजूद जो है अपनी पत्नी को या प्रेमिका को नहीं छोड़ता है। 99% केस में यही होता है। लेकिन एक प्रेमिका या पत्नी जब वो अपने पति से ज्यादा सफल हो जाती है तो पति का जीवन जो है वो मुश्किल कर देती है, वरना पति को छोड़ देती है। 99% कंडीशन में यही होता है। यानी पत्नी अगर सफल होगी तो पति का जीवन जो है वो नर्क हो जाएगा, पति सफल हो जाएगा तो पत्नी का जीवन जो है वो स्वर्ग हो जाएगा। ये आप लोगों को देखने को मिलता होगा। हालांकि महिलाओं के बारे में ज्यादा कुछ भारतीय संस्कृति में नहीं बोला जाता है, डर के मारे नहीं बोला जाता है, क्योंकि महिला जो है वो हमारी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, हमारी बेटी हो सकती है, हमारी पत्नी हो सकती है। और देखिए ये लोग जो है, ये लोग महिला के नाम पे धब्बा है। इन लोगों की वजह से जो है ना सारी महिलाएं जो है वो बदनाम हो रही हैं। अब देखिए अब आधुनिक युग, कलयुग में क्या हो रहा है कि पति बेचारा जो है खेत में कुदाल चला के जो है पैसा कमाता है, लेखपाल बनाता है। बिहार में भी ऐसी कहानी आ चुकी है। पति जो है अपना जमीन बेच के जो है पत्नी को जो है दरोगा बना दिया और पत्नी जब दरोगा बनी तो किसी और दरोगा से फंस गई। ऐसा बिहार में भी कहानियां आ चुका है और अनेकों बार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है और देश के अनेकों कोने में हो रहा है। अब बताइए इस पे जो है पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं? ये कुदाल चलाता हुआ पुरुष का दुख और दर्द आखिर कौन समझेगा? हालांकि हर एक चैनल पे ये ब्रेकिंग न्यूज चला, हर एक चैनल पे जो है इन लोगों की कहानी दिखाई गई, लेकिन ऐसी कहानी बार बार क्यों घट रहा है? लेखपाल बनते ही जो है देखिए यहाँ पे सिंदूर लगवा रही है, सारा फोटो वोटो है, और अब कह रही हैं ये जो ऋचा सोनी जी हैं जो प्यार की उस पति के साथ जो है 2 साल रही, शादी के बाद घर में जाके खाना बनाई, बिस्तर पे जाके सोई पति के साथ, सिंदूर लगवाई, मंदिर में जाके साथ फेरा ली, और अब कह रही है कि पति दारू पी के मारता है। 2 साल पति के साथ रही, लेखपाल बनने के पहले पति पे कोई आरोप नहीं। वो 2 साल पति के साथ शादी के बाद रही, शादी से पहले जो है 3 साल जो है प्रेमिका बन के रही। 3 साल प्रेमिका बन के, 2 साल पत्नी बन के, और तब पता चलता है कि पति दारू पी के मारता है जब जो है पति जो है संघर्ष करके अपने मेहनत के दम पे जो है इनको जो है लेखपाल बना देता है। ऐसी ऐसी कहानियों को रोकने की जरूरत है। एक बार बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने कहा था कि नारियों का कोई सीमा नहीं होता है, नारी कहीं भी पहुंच सकती है। आप देखें कि स्पेस में भी नारी पहुंच गई, चांद तक के मिशन में जो है, मंगल मिशन में जो है नारी, नासा में नारी, माइक्रोसॉफ्ट में नारी, गूगल में नारी, और लेखपाल बनते ही नारी जो है अपने नर को जो है वो नारायण के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। अब बताइए, जबकि
नर जो है वो जब नारायण के रूप में रहता है तो नारी को जो है वो लक्ष्मी के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन नारी जैसे जो है वो बड़े पदों पे जाती है, वो अपने नारायण के पीछे लात मार के जो है वो किसी और को जो है वो अपना लेती है। और ये कहानी जो है आप लोगों को, ये बेचारे जो है जब लेखपाल का जो है सर्टिफिकेट ऋचा सोनी को मिल रहा था तो नीरज विश्वकर्मा बेचारा वेट कर रहा था गेट पे कि हमारी पत्नी अब आएगी, अब हमें गले लगा लेगी और कहेगी कि तुम्हारे संघर्षों के दम पे, तुम्हारे मेहनत के दम पे जो है आज मैं लेखपाल बन गई, अब चलो दोनों मिलके जो है वो अपना जीवन बदलेंगे। और ये बढ़ई का भी काम करते थे। अब जरा बताइए, तो इनके लिए जो है आज हमारे दिल में संवेदना होना चाहिए और इनके लिए हमें खड़ा होना चाहिए और ऐसे ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। अब बहिष्कार कैसे होगा भाई, लेखपाल बन गई है, किसी ना किसी लवंडा को तो पटाइए लेंगी है, किसी ना किसी लवंडा से तो शादी कर ही लेंगे। ज्योति मौर्य ने भी तो किसी ना किसी को तो बना ही लिया अपना हमसफर, और लेखपाल की नौकरी मिलते ही कारपेंटर पति को छोड़ा। इस मामले में अब आया नया ट्विस्ट, ये ट्विस्ट पे ट्विस्ट अब धीरे धीरे आ ही रहा है। इसमें पत्नी जो है आरोप लगा रही है, नौकरी लगते ही पति को छोड़ गई पत्नी। उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य केस की तरह एक और मामला झांसी से सामने आया है, जहां पे कारपेंटर का काम करने वाले एक युवक ने अपनी प्रेमिका से पहले शादी की, फिर उसकी भी पढ़ाई कराई, और मगर जब उसकी पत्नी का लेखपाल पद पे चयन हो गया तो पत्नी ने पति को छोड़ दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे लड़कियों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो हो जाए सावधान, अभी का अभी जो है उनकी पढ़ाई रोक दे। और अगर वो आपका घर ईमानदारी पूर्वक चला ले रही है, बच्चे को पाल ले रही है, माता पिता सास ससुर का सही ढंग से सेवा कर दे रही है और पति को पति के रूप में एक्सेप्ट कर ले रही है, तो वही उसके लिए बड़ा हो जाएगा। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं पत्नी को जॉब करा के बड़े पद पे पहुंचा देंगे और आपका जो है वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय होगा, तो ये ज्योति मौर्य और ऋचा सोनी ने इसे गलत साबित कर दिया है। इसलिए आज के समय में ना जाने कितने युवक जो है, कितने प्रेमी जो है वो इस सदमे में होंगे कि हम अपने प्रेमिका को या पत्नी को या गर्लफ्रेंड को पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं। अगर पढ़ाएंगे तो कहीं उसके शरीर पे जो है वो ज्योति मौर्य वाला भूत सवार हो जाएगा या ये ऋचा सोनी वाला भूत सवार हो जाएगा, तो हो गया कल्याण। लेखपाल पद पर चयन के बदले पति के सुर। लेखपाल पद पर चयन के बाद ही ऋचा का रवैया बदल गया और वो अचानक घर से गायब हो गई। तभी से परेशान पति अपनी पत्नी को खोजने लगा। हालांकि कुछ दिन बाद नियुक्ति पर रोक लग गई और मामला फंस गया। पति नीरज को जब पता चला कि चयनित लेखपाल को आज कलेक्ट्रेट में नियुक्ति पत्र बटेंगे, तो नीरज अपनी पत्नी को खोजते हुए वहां पे पहुंच गया। शादीशुदा होने की बात पर क्या बोली महिला? ऋचा का कहना है कि यह गलत है, हमारी कोई शादी नहीं हुई थी। भाई कोई शादी नहीं हुई थी तो यहाँ पे आप सिंदूर किससे लगवा रही हैं, ये बताइए। यहाँ पे सिंदूर आप किससे लगवा रही है? यहाँ पे देखिए, कोई शादी नहीं हुई थी। अगर इतना ही झूठ पति बोल दे, गुजारा भत्ता के रूप में जो है इनकी आधी सैलरी काट के जो है पति को दे देना चाहिए। जैसे पति के सैलरी से कट के जो है पत्नियों को जाता है। बहुत गंदा लड़का था और दारू पीकर मारता था। एक बार बीच सड़क पर मारा था सबके सामने। हम उसके घर पर नहीं रहे। मैंने कई बार कोतवाली पुलिस में शिकायत की, उसे समझाया पर वो नहीं माना। ब्लैकमेल कर रहा था, बदनाम करना चाह रहा था। जो दस्तावेज है वो फर्जी है, वो वकील से पैसा देकर बनवाया है। जो फोटो है वो धोखे से बनाया है। उसे हम जानते हैं, हम कुछ दिन रिलेशन में रहे, इसलिए वो ब्लैकमेल कर रहा है। रिलेशन में रहे मतलब समझ रहे हैं, ये लेखपाल है। लेखपाल बनने के बावजूद ये एक्सेप्ट कर रही है कि हम लोग कुछ दिन रिलेशन में रहें। यानी कहीं नहीं तो कहीं जो है यहाँ पे पति गलत नहीं है। और इस देश के जितने भी लड़के हैं जो प्यार में पागल हैं या उसकी प्रेमिका ने उसको पागल बनाया है, या जितने भी मर्द हैं जिनकी पत्नी जो है प्रताड़ित कर रही है, उन लोगों के लिए एक पुरुष आयोग बनना चाहिए। और इसका मांग मैं पिछले 5-6 साल से कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि
पत्नियों से ज्यादा प्रताड़ित जो है वो पति होते हैं। दिन भर बाहर कमाते हैं, घर पे आते हैं, फिर घर में कांव। ऐसा नहीं है कि सारी पत्नियां ऐसी करती है, कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जो आपका जीवन जो है वो स्वर्ग से सुंदर बना देती है और आपके संघर्षों के समय में हमेशा तन मन धन से आपके साथ खड़ी रहती है। लेकिन पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं और उनकी प्रताड़ना की अनेकों कहानी आप लोगों को देखने को मिला। कोई पहाड़ से छलांग लगा लिया, कोई गाड़ी से कूद के मर गया, कोई ट्रेन के आगे कट के मर गया, कोई कहीं। तो उनके लिए भी एक पुरुष आयोग बनना चाहिए ताकि जो है पुरुष अपनी शिकायत पुरुष आयोग में ले जाके कर सके और उन्हें भी इंसाफ मिल सके। बाकी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? जो ये कारपेंटर नीरज विश्वकर्मा है और इनकी एक्स गर्लफ्रेंड एक्स वाइफ ऋचा सोनी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं? आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? इस पे भी अपना राय जरूर रखना। और साथ ही साथ कौन अपनी गर्लफ्रेंड पे कितना खर्चा करता है और किसको किसको उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है, उस पे भी आप लोग अपना राय रखना। अगर आपको भी किसी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम लोग आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।